हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपति यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने जो संविधान है वो अस्तित्व में आया। उस संविधान को बनाने के लिए हमने कौन कौन से काम किए, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, क्रांतिकारियों ने क्या क्या नहीं किया, तब जाके ये संविधान बनकर आया। ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर संविधान बनकर तैयार हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया वो काफ़ी लंबे समय से चालू थी। उसके अंदर 1919 का जो अधिनियम है उसका योगदान है, 1935 का जो अधिनियम है उनका योगदान है। लेकिन इन दोनों के बारे में अपन किसी अलग से वीडियो बनाकर उसके अंदर बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले कि संविधान सभा यानी जो संविधान बनाने वाली थी संविधान सभा, उसका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया, इसलिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंदर संविधान सभा को पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1895 के अंदर आपके तिलक ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर बाल गंगाधर तिलक नहीं होता है और उनकी जगह आता है आपके 1934 में एम.एन. रॉय। देखो दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आएगा क्वेश्चन तो एक आएगा, दोनों कभी साथ में नहीं आते। वैसे तो तिलक ने सर्वप्रथम 1895 के अंदर बात कर दी थी, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन आया उसके अंदर 1934 एम.एन. रॉय के बारे में बात माना जाता है। तो आप दोनों याद करना, ये भी याद करना और ये भी याद करना, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव, ब्रिटिश सरकार लेके आई थी। और किस लिए लेके आई थी? एक तरीके से देखा जाए तो संविधान सभा के निर्माण में इसका योगदान है, क्योंकि ये शुरुआती चरण है और जो पहली सीढ़ी होती है वो ही सबसे चढ़ना भारी होता है। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 के अंदर। कौन लेके आया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। अब ये अगस्त प्रस्ताव लाना अंग्रेजों की मजबूरी थी, क्योंकि इस टाइम पर चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकंड, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर उनके पास सैनिकों की कमी थी। तो वो लेके आए अपने पास में एक चूर्ण की गोली और उन्होंने कहा कि भैया तुम लोग करो हमारी वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर मदद, और हम क्या करेंगे, आपके लिए अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान लेके आएंगे, उनका खास ध्यान रखेंगे और भारत में एक युद्ध परिषद का भी गठन करेंगे। तो क्या था? अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और क्या कहा था? भारत में एक युद्ध परिषद भी गठित करेंगे। भारतीयों ने कहा भैया ना, हमको नहीं चाहिए एक चूर्ण की गोली। तो नेहरू जी ने क्या कहा था इसके लिए? ये जो अगस्त प्रस्ताव है, दरवाजे के अंदर जंग लगी कील के समान है। जिस प्रकार जो जंग लगी कील होती है वो दरवाजे को पूरा खराब कर देती है, खोखला हो जाता है अंदर से, बिल्कुल यही काम करता है आपका ये अगस्त प्रस्ताव। तो हमारे को ये नहीं चाहिए। गांधी जी थे, उन्होंने क्या शुरुआत की? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। कहाँ से शुरुआत हुई और कब शुरुआत हुई और पहला सत्याग्रही कौन था? तो 17 अक्टूबर 1940 को पनवार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। प्रथम व्यक्ति जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। देखो ये जो आपके अंग्रेजों का था ना दाव, वो तो खाली रहा। तो फिर क्या कहा भाई, नई चूर्ण की गोली लेके आते, थोड़ी स्ट्रॉन्ग लेके आते हैं। तो उन्होंने भेजा क्रिप्स मिशन। कब भेजा? 1942 के अंदर भेजा। देखो ये जो अगस्त प्रस्ताव है ना, अगस्त के अंदर आया था, इसलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन को कौन लेके आया था? स्टेफर्ड
क्रिप्स, ये जो स्टेफर्ड क्रिप्स था ये लेके आया था क्रिप्स मिशन, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, क्रिप्स मिशन। इन्होंने कहा भैया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सहायता कर दो हमारी, हम क्या करेंगे, आप जो काफ़ी दिनों से संविधान सभा की मांग कर रहे थे ना, वो बना देंगे आपके लिए संविधान सभा। और तो और हम भारत को एक डोमिनियन स्टेट यानी कि औपनिवेशिक राज्य का दर्जा भी दे देंगे। क्या क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे, बना देंगे, और क्या करेंगे, भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा भी दे देंगे। ठीक है, औपनिवेशिक राज्य क्या होता है, देखो ऐसा करें कि वो ये चाहते थे कि भारत को एक तरीके से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन आज़ाद नहीं रहेगा। कैसे भाई, यहाँ पर तुम अपनी सरकार बनाओगे लेकिन चलेगी वो किसके अंडर, ब्रिटिश क्राउन के अंडर चलेगी, यानी कि आपके रहेगा राज अंग्रेजों का ही, आप सब कुछ करोगे लेकिन अंग्रेजों को कहोगे कि ये नहीं करना है तो उसको नहीं करना, बाकी आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। भाई इसके अंदर भी सभी लोगों ने कहा ना भैया ना, ये चूरण की गोली तो ज़्यादा कड़वी है, हमारे को ना चाहिए। तो गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जिसकी तारीख ही निकल चुकी है, अब ये किसी काम का नहीं है। और फिर उन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की। कब शुरुआत की, 1942 के अंदर शुरुआत की। और उन्होंने क्या कहा, करो या मरो। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के अंदर करो या मरो का नारा दिया, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। देखो भैया, क्रिप्स मिशन को भी ना करने के बाद में वो लेके आए वेवल योजना। कब आई, 1945 के अंदर आई। उन्होंने क्या कहा, एक और गोली लेके आए वो। उन्होंने क्या कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारतीय क्या करेंगे, अपना संविधान बनाएंगे। क्या करेंगे, अपना संविधान बनाएंगे। ठीक है, और वो भी खुद बनाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम बना के दे देंगे, नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि केंद्र में कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें जो सदस्य होंगे वो सारे भारतीय होंगे, लेकिन कौन कौन हमारा आदमी होगा, एक तो रहेगा गवर्नर और एक रहेगा आपके सैन्य प्रमुख। अब तो मदद कर दो भैया, ना अब भी नहीं करेंगे हम मदद। तो यहां से आप ये ध्यान रखना कि कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा और गवर्नर और सैन्य प्रमुख के अलावा बाकी सारे सदस्य भारतीय होंगे। किस योजना के अंदर कहा गया था, तो वेवल योजना के अंदर कहा गया था। और यहाँ से अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाले जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन भी आया है। फिर आता है आपके कैबिनेट मिशन 1946। देखो फिर ये वो टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और जो ब्रिटिश थे, मतलब जो अंग्रेज थे, उनकी हवा काफ़ी टाइट थी, काफ़ी टाइट थी। इधर से भारतीय काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो उन्हें क्या देनी थी, आज़ादी देनी थी भारत को। तो भारत को आज़ादी देने के लिए उस टाइम के जो आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, एटली, ठीक है, उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत में भेजा। कब भेजा, 1946 में। अब ये एटली थे, इनकी पार्टी कौन सी थी, तो लेबर पार्टी। इससे ये इलेक्शन जीते लेबर पार्टी से, और उन्होंने कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर भारत में भेजा। किस लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए, भारत के अंदर एक संविधान सभा के निर्माण के लिए।
तो कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ। भारत कब पहुंचा कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946। अब इसको कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो सारे सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन बोलते हैं, ना कि इसलिए कि ये संविधान सभा का निर्माण करने आया था इसलिए। ठीक है, कौन कौन से सदस्य थे इसके अंदर, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस भी बोलते हैं अपन, क्या था ये उस टाइम पे, भारत सचिव था, और यही आपके इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी था। फिर आता है स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स मिशन वाला 1945 वाला, ये क्या था, आपके व्यापार मंत्री। फिर आता है एवी अलेक्जेंडर, ये जो अलेक्जेंडर था वो था आपके नौसेना मंत्री, यानी नेवी का मिनिस्टर था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। भारतीय संघ, यहाँ पर संघ मतलब यूनियन नहीं, फेडरेशन आएगा आपके, और एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा बनाई जाएगी, और उसमें जो लोग होंगे, जैसे कि जो भी जनप्रतिनिधि होंगे वो कैसे चुने जाएंगे, तो 10 लाख जनसंख्या पर आपके एक प्रतिनिधि होगा। टोटल 389 सीटें होंगी, जिनमें से आपके 4 होंगे चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, ये चीफ है ना, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 292 होंगे आपके ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से, और आपके 93 सदस्य होंगे देसी रियासतों से। ठीक, ये दोनों तो आपके क्या रहेंगे, इलेक्टेड, और ये क्या रहेंगे आपके मनोनीत। तो टोटल इलेक्टेड कितने हो गए आपके, 292 प्लस 4 बराबर 296 सदस्य आपके इलेक्टेड रहेंगे, और 93 यानी 93 सदस्य आपके मनोनीत रहेंगे। तो निर्वाचित सदस्य हो गए आपके 292 प्लस 4 बराबर 296। याद कैसे करोगे, 493 292, 493 292, बाकी तो संख्या के हिसाब से पता लग जाएगा कौन किसका है। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो कम थे इसलिए सबसे कम, फिर देसी रियासतें थे वो उससे कम थी तो 93 आ जाएगी, और ब्रिटिश प्रांत सबसे ज्यादा थे तो वो कितने आ जाएगी 292, यानी कि 292। फिर इन 389 जो 389 जो सीटें थी, इन सीटों पर इलेक्शन, और इन इलेक्शन के आधार पर क्या किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। चुनाव कब हुए थे, तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुए, जिसमें किसने भाग लिया था, प्रांतीय विधानसभाओं ने, प्रांतीय विधानसभाओं ने इस इलेक्शन के अंदर भाग लिया था। और यहाँ पर पंजाब में सिखों के लिए आपके पृथक निर्वाचन था, और पूरे भारत में
मुस्लिम्स के लिए अलग से निर्वाचन था। परिणाम क्या निकल के आए इस इलेक्शन के? तो इस इलेक्शन के अंदर टोटल 296, जो आपने पास में बताई थी ना, 292 प्लस 4, यानी कि 296 सीटों पर इलेक्शन हुए, जिनमें से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 208 सीटों पर, मुस्लिम लीग ने जीत हासिल की थी 73 सीटों पर। बाकी जो शेष बची उस पर अन्य दल, कई सारे छोटे मोटे दल थे, तो उन्होंने भी जीत हासिल की। अब इस इलेक्शन के अंदर दिख रहा है कि मुस्लिम लीग की हार हो गई। अगर मुस्लिम लीग की हार हो गई तो उन्होंने चुनाव से असंतुष्ट थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था उस टाइम पर। तो उन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को सांप्रदायिक दंगे किए, यानी कि रोडों पर निकल गए, लोगों को मारने पीटने लग गए, और इसको क्या कर दिया, एक ब्लैक डे घोषित कर दिया, ब्लैक डे। फिर जो अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई? तो 24 अगस्त 1946 को हुई। गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड वेवेल। ये उस टाइम पे क्या थे, वॉइस राय थे, वॉइस रॉय थे। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन बने? आपके नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जो मंत्रिमंडल बना, उस मंत्रिमंडल के अंदर आपके पास में 9 सदस्य कांग्रेस के थे, 5 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, तो आपके पास में टोटल सदस्य हो गए 14। 9 सदस्य कौन कौन से थे, एक बार देख लो ध्यान से कि कौन कौन से सदस्य थे। वैसे देख लोगे, याद करने की जरूरत नहीं, देख लोगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से सदस्य थे जो अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल के रूप में चुने गए। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की तरफ से थे, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, बाबू जगजीवन राम, CS बाबा और C राजगोपालाचारी। मुस्लिम लीग से 5 सदस्य थे, इसमें से लियाकत अली, आई चुंद्रीगर, गजनफर अली खान, अब्दुल रथ निस्तर, जोगेंद्र नाथ मंडल। ये इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि ये हिंदू थे। जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग से मंत्री के रूप में चुने गए थे और इनको विधि मंत्रालय मिला गया था। यानी कि अगर उस टाइम पर विभाजन नहीं होता और संविधान सभा के अंदर ये भी अगर कानून बनाते तो ये अपने विधि मंत्री कौन होते? जोगेंद्र नाथ मंडल। फिर जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों ने मिलकर कानून बनाया, अपना संविधान बनाया। उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है इसलिए उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ। फिर आती है आपके माउंटबेटन योजना। कब आई? आपके जून 1947, जून के अंदर आई, इसलिए इसको जून प्लान भी बोलते हैं, जून प्लान। ठीक है, इसको डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं, डिकी बर्ड प्लान। इसको बालकन योजना भी बोलते हैं, बालकन योजना भी बोला जाता है। और ये माउंटबेटन योजना आई थी, उसका कारण क्या था? तो जो प्रधानमंत्री एटली बना था उसके बारे में जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, तो उसने एक घोषणा की थी। घोषणा कब की थी? 20 फरवरी 1947 को की थी। क्या कहा था उसने कि हम 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे। भारत का विभाजन होगा, विभाजन होगा और विभाजन की रूपरेखा कौन तैयार करेगा? VP मेनन। और विभाजन जो लाइन होगी वो रेड क्लिफ समिति बनाएगी उसके लिए। और जाहिर सी बात है, रेड क्लिफ के नाम से, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो रेड क्लिफ इसके अध्यक्ष थे, रेड क्लिफ इसके क्या थे? अध्यक्ष। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ समिति।
क्या कहा रेडक्लिफ ने कि असम का सिलहट जिला, पूर्वी बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश, बलूचिस्तान और पश्चिमी पंजाब किसको दे दिया जाएगा? पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर गांधी जी की क्या स्टेटमेंट थे? गांधी जी ने कहा कि विभाजन जो हुआ, अगर विभाजन जो हुआ मेरी मृतदेह पे होगा। मौलाना आजाद ने कहा कि यदि कांग्रेस विभाजन की बात को स्वीकार कर लेती है, विभाजन को स्वीकार कर लेती है, तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये वही मौलाना आजाद है जो आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे आगे जाके। फिर आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश संसद के अंदर कब पेश हुआ था? तो 4 जुलाई 1947 को पास हुआ और पेश किया गया, सॉरी पास नहीं, और ये पारित यानी कि पास कब हो गया? 18 जुलाई 1947 को पास हो गया। भारत को आज़ाद कब किया जाएगा? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया जाएगा। इसके जो पीएम होंगे वो कौन होंगे? नेहरू, तो इसके पीएम होंगे। और गवर्नर कौन होंगे आपके? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद में बने थे, क्योंकि उस टाइम से, उससे पहले जो अपने उस टाइम के करंट गवर्नर थे वही गवर्नर रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद में ये गवर्नर बन गए थे। पाक को कब आज़ादी दी जाएगी? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद किया जाएगा। पीएम कौन बनेगा इनका? तो लियाकत अली खान बनेगा। और गवर्नर कौन रहेगा यहाँ का? तो जिन्ना यहाँ का गवर्नर बनेगा। इसके साथ ही यह बताया गया कि जो भी देसी रियासतें हैं वो भारत और पाकिस्तान में मिलने के लिए स्वतंत्र है। उनको जहाँ जाना चाहिए वो वहाँ जा सकती है, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। यानी कि देसी रियासतें स्वतंत्र रहेगी, अपनी इच्छा से भारत और पाकिस्तान में मिल सकती है, या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहे तो वो भी रख सकती है। भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपके, जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं होता है तब तक भारत का संविधान किससे चलेगा या भारत देश किससे चलेगा? तो 1935 के अधिनियम से चलने वाला है। यहाँ पर नोट में आप एक चीज ध्यान रखना, इस संविधान सभा की सर्वप्रथम बात अंग्रेजों द्वारा कब की गई? कब की गई थी अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की बात? तो वो की गई थी आपके क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन के अंदर की गई थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे हम अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम माना कि अभी अपने पास में साधन नहीं है, साधनों की कमी की वजह से ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जल्दी कुछ करेंगे, बोर्ड लगवाएंगे, उसके माध्यम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।